बड़ी गलती यह है कि हम मांग रहे हैं, हम लोग उनसे कह रहे हैं तुम हमारे लिए ये करो। मैं अभी भाई साहब से पूछ रहा था चन्नत गांव कितना पुराना, नु बोला 1 सदी तक फालतू पुराना होगा, मतलब 1000 साल का इतिहास होगा इस गांव का। वो कह रहे थे इतना ही होगा। तो अगर 1000 साल तक फालतू पुराना गांव है तो ये डीसी, कलेक्टर, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है तो 1947 के बातें आए होंगे, नहीं समझे? अरे भाई 80 साल पुराना कोई हमारी औलाद है, वो बाप ने कह रही है कि तुम मेरे साथ चलो, और बाप अपनी औलाद का हाथ पसार के नहीं कह रहा है पानी दे दो पानी। हद होगी नहीं, मतलब हमने मांगना पड़ रहा। जमीन हमारे बाप दादा की, मेहनत हमारे बाप दादा की, ताकत हमारी दी हुई, पैसा हमारा दिया हुआ, घर हमारे पैसे से चल रहा है, पावर हमने दे रखी, और फिर भी मांगते हम। इस जगह को, अगर इस धरने को वाकई में सिस्टम के लिए डर बनाना चाहते हो, आपको पता लगे कि सारा का सारा देश, मौजूदा सत्ता पक्ष और सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जो यहाँ राजनीतिक सिकोटियां सेक रहे आते हैं, उन लोगों को स्पष्ट बता दो कि यह विचार का केंद्र बनने वाला है। हम अपने गांव के लिए अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे, हमको सरकार के लगाए हुए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। हम अपनी रजिस्ट्री अपने आप लिख लिया करेंगे, ना तहसीलदार की जरूरत, ना पटवारी की, ना कानूनगो की, नहीं तो ये सारी जमीन लूटने वाले हैं आपकी। पहले पंजू देखो, अपन का सरकार डर रही, सरकार डर रही, रोज आ रहे बैठ के किसी और ने सरकार बताएगा। भाई वह विधानसभा है, विधानसभा में एमएलए है, विधानसभा में मंत्रालय है, विधानसभा में सेक्रेटरीट में मंत्रालय है, जो विधानसभा के पास है उसमें मुख्यमंत्री है, उसमें सारी मिनिस्ट्री है, उन्हें सरकार को नहीं भाई। आपने आज तक कितने भी हरियाणा सरकार या भारत सरकार का दफ्तर नहीं देखा होगा, क्योंकि वह सरकार हम है, और हम अपनी ताकत भूल बैठे और हमने कह रहे भाई हमने कम हुआ दो। अरे जब उसने सरकार मानते हो तो एक बार न्यू तो बताओ, आड़े बैठे रहे तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ा है? भाई ठीक है, जब आ रहा मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जसवीर भाई वर्ग आ जाएंगे, कह देंगे कि ये तो अपनी विपक्ष की राजनीति खेले हैं। कल अनु भाई ने 2 दिन पहले इसके विनोद गाना के बढ़िया पंखे पाड़े थे, आड़े थे, है ना, और इंदौर यारा तक गया, फिर क्या फर्क पड़ा है? मारे जिंदाबाद मुर्दाबाद पे क्या फर्क पड़ा? सोचो आप, लाखों लोग 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर बैठ के अपना संख्या बल दिखा के आ चुके हैं। संख्या बल से ये लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी। 2014 में सरकार बनी थी, और 14 की सरकार बनने के बाद 5 साल तक तो सारे के सारे सुकना में रहे, आंख मिच्चा। अब आगे आई अवतार और सारे कुछ 2019 की सरकार बड़े पास है, 20 मंडे 2020 में खेती के कानून आ गए, क्लियर हो गया सबका, सारे देश का क्लियर हो गया कि आपकी जमीन चाहिए इनको, आपका गांव चाहिए इनको। ईब आज के टाइम पे मैं आपको आपके गांव की हकीकत बता देता हूं, क्योंकि जिस दिन आपको ये खेल समझ में आ जाएगा, आपको 1 मिनट लगेगी सारी लड़ाई लड़ने की, जीतने में 1 मिनट। आज के टाइम पर आपके लिए, जब आप यहां बैठे हो, जब किसान वहां किसान बॉर्डर पर बैठा था, मैं वहां जाके सारे किसान नेताओं के आगे हाथ जोड़ जोड़ के नुकाया करता, या लड़ाई संख्या बल से नहीं जीती जावे, या लड़ाई समझते जीती जाएगी कि खेल के चल रहा है। आने वाले टाइम में आपके आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, खेत के कागज, घर के कागज, फैमिली आईडी, जो यह जनगणना के नाम पर है, ये इसी ब्लॉकचेन को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। बैंक का खाता, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, जितने जिंदगी के लिए जुड़े हुए, जिंदगी से जुड़े हुए जितने भी आपके सारे कागज है, आधार कार्ड के साथ जोड़ देंगे, और घर के एक आदमी का कागज सारे परिवार के साथ जोड़ देंगे। जिस दिन भी पूरे परिवार में कोई एक आदमी धरने में पाया, उस दिन सारे परिवार का आधार कार्ड बंद। आ जाओगे, कर लोगे, फिर क्या करोगे? ये तैयारी चल रही है उसकी। अब आप लोग बैठे थे बॉर्डर पे, आज आप यहां बैठे हो, पाछे बैठे हो, लग रहा अपन को गया। मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे जितने भी सरपंच थे, जिस टाइम पे सरपंच के चुनाव नहीं हुए थे, जिस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था चार्ज, आपको पता भी नहीं है, आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने आपके गांव की स्कूल की जमीन, जो आपके पुरखों ने दान दी थी कभी स्कूल को, वह रजिस्ट्री करवा ली सरकार के नाम।
और कोई बोलनिया नहीं। देखो कमाल की बात, ये सारा काम इकट्ठा हो गया इन डिपार्टमेंट के बर्डे आकी जाएगी और इनकी नाड़ पकड़ के इंटरव्यू कहता है कि जब तुम मारे नहीं तो हम थारे नहीं लगड़वा रहा था, हम अपने मास्टर को ला लेंगे। जिस दिन आपने जो कहना चालू कर दिया कि मालिक हम हैं, बालक हमारे हैं, के पढ़ेंगे क्यों कर पढ़ावांगे, हम बतावांगे। बालक गांव के लिए तैयार करने हैं, ना कि प्राइवेट कंपनियों के लिए। अपने अपने बालक सारे के सारे देख तो लो, करे जान लाग रहे कॉलेजा में, एक भी पढ़न को नहीं जानता, एक भी तैयारी कौन कर रहा। सारे के सारे इनका दिया हुआ पैक्ड फूड, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रांड और पाम ऑयल ये खान लाग रहे बाहर जाके ने। बीज खत्म होने लाग रहा हमारा और हम बिठा रखे हैं पानी पे। इस जगह को अगर इस धरने को वाकई में सिस्टम के लिए डर बनाना चाहते हो, आपको पता लगे कि सारा का सारा देश, मौजूदा सत्ता पक्ष और सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जो यहाँ राजनीतिक सिकोटियां सेक रहे आते हैं, उन लोगों को स्पष्ट बता दो कि यह विचार का केंद्र बनने वाला है। हम अपने गांव के लिए अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे। हमको सरकार के लगाए हुए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। हम अपनी रजिस्ट्री अपने आप लिख लिया करेंगे, ना तहसीलदार की जरूरत, ना पटवारी की, ना कानागो की। नहीं तो ये सारी जमीन लूटने वाले हैं आपकी। आपको पता नहीं है शायद कि वेनेजुएला ने 2019 में यही खेल खेला था और बहुत पछताए थे वो लोग। 2020 में जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, वेनेजुएला के लोग वहां पानी का अधिकार दे दिया प्राइवेट कंपनियों को, वहां जमीन के अधिकार दे दिए प्राइवेट कंपनियों को, बिजली की लाइनें लग रही प्राइवेट कंपनियों की, सारी लगने लग गई तो लोग पैसे मांगने लग गए। खाते में सबके 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ डाल दिए सबके, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कितना मांगोगे, जितना रेट बोला उतना दे दिया। और एक टाइम ऐसा आया जब सिस्टम के पास बैक एंड के ऊपर कोई गोल्ड नहीं था, उस टाइम पे वेनेजुएला को 10 लाख रुपए का एक नोट छापना पड़ा था। 10 लाख का एक नोट ढूंढ लियो, वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस। और 10 लाख रुपया में केस होता आया करता, पता है कितने किले आते होंगे 10 लाख में? 10 लाख रुपये में आया करता आधा किलो चावल। आप लोग यही इसी लड़ाई को आपको नहीं मालूम है, ये लोग अंधाधुंध पैसा छाप करके आपको कह रहे हैं कि ले लो मुआवजे, ले लो मुआवजे। मेरा तो एक बात समझ में को नहीं आई, जब जमीन मारी है तो कीमत डीसी कैसे तय कर देगा? क्यों जी? अगर जमीन मारी है तो डीसी कैसे कीमत तय करेगा? और अगर मुआवजा देने लग रहा है, अगर नहीं नहीं है मतलब तो मुआवजा क्यों देगा? हमारी समझ में आई। अगर मुआवजा लेना है तो एक काम कर लियो, कल पैसों का खेल आपके साथ बड़ा खेला जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, पता नहीं चन्नत गांव दोबारा मैं कितना गा पाऊंगा, मन ने कितना बला होगा, लेकिन एक बात समझ लियो, भारतीय रुपया और बैंक के नोट, इस खेल को समझ लियो बस। कर्जा, भारतीय रुपया और बैंक नोट, रुपये मांगने चालू कर दो बैंक नोट की बजाय, लिखित में उसे दिन देना लग जाएगा कि आपके साथ कितनी बड़ी ठगी हुई है, और जिसके अंदर कोई भी नहीं बोलेगा। दूसरी चीज, आपको प्रशासन के, सिस्टम के, नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टियों के गर्दन पर पैर रखना पड़ेगा। आपको इन नेताओं के लिए बैनर्स बना करके इस गांव के चारों तरफ लगा देना पड़ेगा कि पानी के लिए जो लड़ाई गांव लड़ रहा है, इसमें कौन कौन नेता साथ है बताओ, कौन कौन खिलाफ है वो बताओ। अगर वो साथ है तो कैसे साथ है, और अगर वो खिलाफ है तो गांव में आगे तक बढ़ गए तो अपने गट्टे जंगे, तो हमारी गलती नहीं है फिर कोई। यह खतरा आना चाहिए उन्हें कि ये गांव से अब इस लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके बाद इनको अपने बच्चों के रोजगार की लड़ाई भी लड़नी है। यहां बैठ करके विचार विमर्श करना चालू कर दो कि आएगा ना नेता और के पूछांगे, और के बीमारी है गांव की, इसको सिर्फ पानी की लड़ाई है, पानी की बात को नहीं कहेगा भाई पानी दिया जाए, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। मेरी बात भी 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में। भाई हम उच्चन्नत गांव की इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। जब तक गांव लड़ाई लड़ेगा हम आपके पूरे साथ हैं और हम दिलो जान से आपके साथ है, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। यार ये लाइन नहीं चाहिए। इस लड़ाई के बाद और लड़ाई भी तो है और जिंदगी भी तो है, उनकी बात कौन करेगा, उन पे कौन चर्चा करेगा? और सिस्टम को पता नहीं लगेगा कि गांव के लोग यहाँ विचार मंच चालू कर दिया है, जो केवल खाली बैठे लोगों का या लड़ने वाले लोगों का या पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं है ये, बल्कि अब गांव बैठकर चर्चा करने लग गया। सारी बिरादरियां, छोटे बड़े, जवान बूढ़े, सारे बात कर रहे। अब कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ लेके आते? क्यों नहीं हम यहाँ लेके आते कि भैया इसको अपने बच्चों को भी पता चले कि मेरे बड़े, मेरे पुरखे कैसे लड़ाई लड़ते करते थे, क्या क्या बात किया करते थे। अपने नौजवान बच्चों को बोलो कि छोटो प्यारी थोड़ी इसी करा दो, ना सो लिया सारा का सारे काम का पानी नहीं होगा तो क्या करोगे नौकरी का?
जब पानी नहीं होगा तो जो घर नहीं आ रहा है उस घर में बुलाने का काम, जिसके थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है वह समझाने का काम, एक टीम तैयार करके एक एक घर में जाके, और अगर चन्नत से बात नहीं बन रही हो, आसपास के गांव जितने हैं सारा में भेज देंगे। अगर आपके पास में दिक्कत हो भाई हमारे मानसा की कमी है, जनता सरकार मोर्चा ऑफर कर रहा है, हमारे पास हजारों मानस एक के गांव में जाके हम समझा गाँव किस धरने में आ जाओ। जब गांव में तो काफिले निकलेंगे धरने के लिए फिर लगेगा कि ये दिल्ली मोटर चन्नत में बढ़ लग गया, ये तो गड़बड़ होगी भाई, ये तो विचार मचाने चालू हो लिया। इनको पता होना चाहिए रोज की रोज हमारा विचार दूर तक जाना बहुत जरूरी है। अगर हम वहीं के वही बातें अगर करते रहेंगे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 महीने आपने देख लिए हैं, संख्या बल और टाइम इनके लिए, इन्हें तो अपना षड्यंत्र पूरा करना है। इस दौरान इन्हें तो मजा आ रहा है। अब भाई अभिमन्यु भी आ रहे बेटा, सुरेश कोट भी आ रहे बेटा, जस्सी पेटवाल भी सारा काम ठोके ना दूसरा काम या और करे समाज में जागृत करने का, ये सारे आरा बना दिए, बढ़िया तो है, काम करनी मानस है ये सारे के सारे लड़नीय मानस तो हो गया है, लड़नीय मानस तो आड़ा बैठा दिए उन्हें कह रहा है ठीक है बढ़िया, इन सारे नाड़े लगे रहने दो और बढ़िया। इनको हमारी इस लड़ाई का नुकसान होना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि यह लड़ाई अगर 4 दिन और चाल की तो समस्या हो जाओगी, बात दूर तक जान लागी और डाल की बात भी होने लागी, सारे पंखे पाटन लागे। जब आप द्वारा टाइम हो इसी टाइम पर जब बेशक शाम रात में दिन में मैंने घंटा 2 घंटा अगर आप दे सकते हो, मैं पहली लाइन से लेकर तड़के उठने से लेकर शाम तक आपके साथ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं पूरे देश के साथ, सिर्फ चन्नत के साथ नहीं मेरे गांव के साथ भी, क्यों पलायन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों रोजगार नहीं मिलता, कैसे एक बालक को रोजगार मिलेगा, कैसे पूरा का पूरा गांव कर्जे से मुक्त होगा। आज के आज जितने पैसे खाते में पड़े हैं बैंक में से निकलवाने के लिए चले जाओ, सारा काम कैसे दे रहे हमारा निकलवा रहा था पूरी तरह से, एक भी नहीं पीछा पीछा ही नहीं तो फिर कर्जा क्या था। लेकिन बात नहीं होगी कि ना ही ऊपर पड़ने आराम दादा की टिमुर का ऊपर बढ़ना है, जब नो ही समझ में आओगा हमारा फिर क्यों इनका टेंशन होगी, इनका भड़क बैठनी चाहिए। अरे आज के थे काम वाले, अरे आज के इरादा है इनका, अरे लट लिया वाला है ना कोई सरकारी अधिकारियां खाता रही बाने वाले टाइम में क्या करोगे काम, इन्हें बेरा लगना चाहिए। अब स्कूल के मास्टर, अब मास्टर है गांव के बाहर स्कूल के गेट के बाहर लट लेके खड़े हो जाओ 10 नौजवान, मास्टर कहेगा अब पानी आओगा जब बड़ी हो भीतर, अब पानी हमने के पानी रोक रखा, किसने रोक रखा फिर, अब बोले वो फलाने महकमे ने रोक रखा, तो महकमे तो बात कर लेगा क्या महकमा, वो महकमा अपने ऊपर लेता कर लेगा, वो अपने ऊपर लेता कर लेगा, वो अपने बाप तक जिस थोड़ा सा भी जायज जिसा भी उसका कर लेगा। स्कूल में जब बड़े क्योंकि जमीन मारी है पानी मिले नहीं धक्के से तुम तनख्वाह लेते रहोगे, यो खाने वाले का कर लो कि भाई खाने में जब बढ़ी हो जब हमारा पानी का इंतजाम हो जाए, और पूरा देश आपके साथ है। पानी मूलभूत जरूरत है, पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पानी की मांग के ऊपर आप जिस भी लेवल पर जाकर किसी भी अधिकारी की जैसे गर्दन पकड़ोगे कोई देश का आदमी आपको गलत नहीं कह सकता। लेकिन यहां से रोज की रोज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आज यो महकमा बंद करना, आज यो महकमा बंद करना, और महकमे जिस दिन आपके गांव में बढ़ने बंद हो गए उस दिन ऊपर में सारे अफसर जो कह देंगे ओ भाई इस गांव वाले का कंडा सटा दो,